Hello dear students, welcome back to our new channel. Students, today we are going to talk about cash transfer. Okay, so basically the question is, do cash transfer build women's agency? In other words, when the government directly gives money to women, okay, so does it truly make them powerful, more independent, and more in control of their lives? So let's just find out. Imagine, students, someone in your family, some female in your family receives money directly in her bank account, in her bank account every month, but not as a gift, but as a part of a government program, which is meant to support her work, her home, her business dream. So that's what we call a cash transfer. When the government sends money directly into people's bank accounts to help them meet specific goals like एजुकेशन हो गया, हेल्थ, स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस, एनीथिंग। ठीक है, तो सपोर्ट करने के लिए बेसिकली विमेन को उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली कैश ट्रांसफर। सो इन इंडिया दिस हैपेंस थ्रू अ पावरफुल system called direct benefit transfer. Okay, DBT. What is it called? DBT, direct benefit transfer. Okay, so it's built on system, uh, and it is built on basis of JAM Trinity. JAM Trinity. J for Jandhan bank account, A for Aadhaar, M for mobile phones. So JAM Trinity. Okay. Together, students, these three ensure that the money goes directly to the right person. No middleman, no corruption. ठीक है, कि जो मनी है जो विमेन को ट्रांसफर करने के लिए है वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में जाए, कोई मिडलमैन ना हो। मिडलमैन की वजह से ही तो क्या होता है स्टूडेंट्स, करप्शन होता है, राइट? नाउ इन रीसेंट इयर्स इंडियाज वेलफेयर पॉलिटिक्स हैज बिकम इंक्रीजिंगली जेंडर्ड। ठीक है, ऐसा इस आर्टिकल में कह रहे हैं राइटर। तो जेंडर इंक्रीजिंगली जेंडर्ड का मतलब क्या है? मतलब मोर एंड मोर वेलफेयर स्कीम्स आर डिजाइन्ड स्पेशली फॉर women. Okay, so before big elections, several states launched such program. जैसे बिहार में मुख्यमंत्री महिला पुजारी योजना हो गया, जिसमें विमेन को 10,000 मिलता है एज अ स्टार्टअप कैपिटल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना है, इट ऑफर्स मंथली कैश सपोर्ट टू विमेन फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। वेस्ट बंगाल में लक्ष्मीर भंडार है। तेलंगाना के महालक्ष्मी स्कीम है। बेसिक फंडा यही है। ठीक है, आइडिया बिहाइंड ऑल दीज इज सिंपल। When women have money in their name, they gain dignity, they gain visibility and decision making power. Okay, तो ये women को help करता है in women empowerment. अब देखो इसमें यहाँ पे एक और चीज मेंशन की गई है कि जब विमेन के नाम से उनका खुद का बैंक अकाउंट होता है तो उनको कैसे उनको हेल्प मिलती है। सो डिड यू नो दैट एज ऑफ 2023, yes, India has over 56 crore Jandhan accounts, 56 crore, and nearly 58% of them, इसमें से जो 58% है वो women के ही है। So that's a big achievement, isn't it? According to the Women World Bank's Global Findex report, yes, World Bank's Global Findex database, 89% of Indian women now have a bank account. 89%। जो इंडियन women है इनके पास खुद का बैंक अकाउंट है। और ग्लोबल एवरेज स्टूडेंट्स आपको पता है कितना है? 77%। ठीक है, तो 77% इज ग्लोबल एवरेज। एज कंपेयर टू दैट, इंडियन 89% ऑफ इंडियन वीमेन नाउ होल्ड बैंक अकाउंट। सो एट फर्स्ट क्लास दिस लुक्स लाइक अ रेवोल्यूशन, राइट? कि भाई ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा है हमारे पास। बट हियर कम्स द ट्रिकी पार्ट। मेनी वीमेन हैव एन अकाउंट बट नॉट all use it actively. Okay, some only use it to withdraw government money once in a while. Others, they depend on a husband, son, or neighbor to go to the bank for them. So while the account is in their name, the control is often still in someone else's hands. तो ये चीज है। ठीक है, अब
यहीं पर इस थॉट प्रोसेस को हम रोकते हैं और अपने एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर बैंक अकाउंट होना सेम है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के, इज हैविंग अ बैंक अकाउंट द सेम एज हैविंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? वेल, नॉट रियली, है ना? हैविंग एक्सेस इज वन थिंग, यस। हैविंग एजेंसी, एजेंसी मतलब द पावर टू डिसाइड, टू सेव, टू इन्वेस्ट और ग्रो दैट मनी इज अनदर। ठीक है? एक आपके पास है कि नाम के लिए चलो जी बैंक अकाउंट है, एक है दूसरी चीज होगी हैविंग द एजेंसी, मतलब कि पावर है उस पर्टिकुलर वुमेन के पास कि वो डिसाइड कर सके कि उसको वो जो मनी आ रहा है उसको उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे उसका यूज करना है, उसको सेव करना है या फिर उसको कैसे उस मनी को और इंक्रीज करना है। दैट इज समथिंग एल्स। सो एक्सपर्ट्स कॉल दिस गैप बिटवीन एक्सेस एंड एजेंसी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? बिटवीन एक्सेस एंड एजेंसी। ठीक है? ये जो गैप है, अब ये कैसे होता है? देखो, 26% जो विमेन अकाउंट है, इट रिमेन्स इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब देयर इज नो सेविंग, नो डिजिटल पेमेंट, नो इन्वेस्टमेंट्स, नथिंग। And women are 19% less likely to own mobile phones and 50%, 52% less likely to use the internet. तो एक ये चीज भी है। कुछ अ, बहुत सी ऐसी वुमेन है जिनको नहीं पता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, डिजिटल अवेयरनेस नहीं है, दे फियर ऑनलाइन फ्रॉड, दे थिंक दैट इट इज दैट इट लैक privacy because they share phones with family members. So even if they receive money, they may not feel confident enough to use digital tools to save, to invest, or expand a business. So that's the real challenge. ठीक है? अब देखो, इमेजिन करो कि एक छोटा सा गांव है, वहां पे एक कोई विमेन है, ठीक है, एक कोई औरत रह रही है, एंड दैट वुमेन रिसीव्स 1000 एवरी मंथ इन हर जनधन अकाउंट। ठीक है? दैट वुमेन इज रिसीविंग 1000 रुपीज एवरी मंथ इन हर जनधन अकाउंट, बट द थिंग इज नियरेस्ट बैंक इज 10 kilometers अवे and she doesn't own a smartphone. On top of it, her husband says, just give me your card, I'll draw the money for you. Okay? Now, does that make her truly empowered? Not really. है ना? क्योंकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट isn't only about money, it's about control, it's about choice, confidence. So that's why experts say to turn these schemes into true instruments of empowerment, India needs to go beyond transfer. कि सिर्फ पैसे ट्रांसफर, अगर गवर्नमेंट सिर्फ पैसे ट्रांसफर कर रही है किसी भी फीमेल के अकाउंट में, वुमेन के अकाउंट में, तो दैट डजंट मीन दैट वी आर एम्पावरिंग हर। ओके? ट्रू एम्पावरमेंट, इट कम्स फ्रॉम कंट्रोल, इट कम्स फ्रॉम चॉइस, कॉन्फिडेंस। तो विमेन को कहाँ पे सपोर्ट करना है? विमेन नीड टू बी सपोर्टेड विद डिजिटल ट्रेनिंग। ओके? विमेन नीड टू बी सपोर्टेड विद फाइनेंशियल एजुकेशन, प्रॉपर्टी राइट्स, कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम। ओके? अब अगर इंडिया के डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात करें, अच्छा, इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल रिवॉल्यूशन क्या है? आपको पता है, हमने इसके ऊपर हमारी मास्टर क्लास भी हो चुकी है, मेंटोरशिप क्लास भी हो चुकी है। इंडिया डिजिटल रिवॉल्यूशन, यूपीआई। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, रुपे कार्ड्स, इट हैज मेड लाइफ इजियर। यूपीआई ट्रांजैक्शन तो आजकल आप खुद यूज करते होंगे, है ना? छोटे छोटे क्लास के स्टूडेंट्स भी यूज करते हैं, राइट? सो यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैव स्काई rocketed from 2.5 lakh crore in 2016 to over. Yes, just a second, students. Yes, so it has skyrocketed many times. ठीक है? तो 6000 करोड़ से, 6000 करोड़ से 2.5 लाख करोड़ हो गया अब, राइट? बट द सैड ट्रूथ इज women still lag behind men in using these tools. ओके? तो जो विमेन है वो अभी भी ये टूल्स यूज नहीं कर रही हैं। ओके? क्योंकि
रीजन क्या है, देखो जो इसमें राइटर्स ने क्या बोला है, रीजन ये है कि कुछ को तो सम women they don't trust these digital tools, some can't afford smartphones or data packs, and some fear making a mistake or being cheated, है ना। ये भी रीजन है। जैसे अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो, ग्रैंड आपके दादी जी से, नानी जी से पूछो, तो उनको थोड़ा सा रहता है कि दे माइट fear making a mistake in UPI transaction, right? So that's why experts suggest subsidizing smartphones and data plans for women and ensuring that financial apps are made simpler in regional language and with privacy safeguard. अब देखो यहाँ पे एक रियल एग्जांपल भी दे रखा है मध्य प्रदेश का। जैसे लाडली बहना योजना है in Madhya Pradesh. It has helped many women start small shops or tuition centers. One woman from Bhopal used her 10,000 grant to buy a sewing machine. Now, today she earns enough to pay for her daughter's school fees. In Karnataka, under Griha Lakshmi, women reported a sense of recognition. They felt valued as contributors to their household economy and not just dependents. Now, these may sound like small steps, right? But for millions of women students, they mark the beginning of a new identity. Jahan pe they are not just receivers, but they are the owners. Okay, so what does it take to move from money in our account to power in our hands? Experts suggested three major changes. One is give women legal rights. Yes, giving women legal rights. Legal rights over land and assets. When they own something valuable, na, they gain security and respect. Second is financial education. Teaching women to manage, save, and invest because it's not enough to get money. It's about knowing how to grow it. Third is community support. Build local women's network. जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बैंक सखीज हो गया, right? Bank Sakhis ho gaya, financial mentors. These help women overcome fear. It helps them share experiences and learn together. ओके, तो इंडिया ने तो बहुत कमाल का जॉब किया है अगर बैंक एक्सेस की बात करें हम। पर अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इट शुड बी फोकस ऑन एजेंसी एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो फ्यूचर वेलफेयर प्रोग्राम इट शुड रिवॉर्ड विमेन फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। ओके, फीमेल बैंकिंग एजेंट्स और होने चाहिए रूरल एरिया में। राइट नाउ ओनली अबाउट 10% ऑफ बैंकिंग कॉरेस्पेंडेंट्स आर women, क्योंकि women when they feel safe, when they feel when they are skilled and when they are in control, money becomes more than just currency, it becomes power. Okay, so let's return to the original question that we had at the start of the session. Do cash transfer build women's agency? The answer is not automatically, but they can. And they are the first step in a long journey toward empowerment. When it is combined, when cash transfer is combined with education, confidence, social support, it can change not only women's lives, but entire families and communities. And one development expert also said that a rupee in a woman's hand is not just money, it's a seed of change. Okay, you can use it in your essay that a rupee rupee in a hand women's hand is not just money, it is a seed of change. Okay, seed of change. You can use this line in your essays. All right, so that's all for today's episode, students. If you like this news, share it with your friends. And next time you hear about a government scheme, ask yourself, is it giving access or is it building agency? Okay, bye bye.